वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेस अपॉन टाइम। अगर आपने इस फॉर्मूले को समझ लिया, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेस अपॉन टाइम, तो मान लीजिए आपकी वेलोसिटी बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी 5 टाइप की होती है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपने वेलोसिटी समझ ली क्या होती है, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और अपन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिखो नीचे टाइम लिखो, तो आपको क्या जाएगा? वेलोसिटी निकल जाएगी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेस अपॉन टाइम। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और टाइम निकाल लिया, तो मान लीजिए वेलोसिटी निकल गई। 5 टाइप की होती है वेलोसिटी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपने वेलोसिटी समझ लिया, वेलोसिटी क्या होता? इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता? ए बी, पोजीशन ए, फॉर एग्जांपल प्लेस, मान लीजिए प्लेस ए से प्लेस बी तक मैंने डिस्टेंस कवर करा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता। समझ में आ गया? अपन टाइम, टाइम आपको गिवन होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन होगा, ऊपर नीचे रख के खत्म, बस और कुछ नहीं, डायरेक्ट वेलोसिटी। समझ में आ गया? तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी और इसके टाइप्स पढ़ते हैं। अगर बात करते हैं वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज होता है विद टाइम, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, इसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल इफ अ कार है, अब आपको एक चीज और बता दूं, जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। इफ अ कार मूव 100 मीटर ईस्ट इन 10 सेकंड, एक कार है 100 मीटर ईस्ट में जा रही है इन 10 सेकंड, वेलोसिटी इसकी होगी 10, क्योंकि आपने देखा होगा डिस्प्लेसमेंट क्या 100 को ऊपर रखो, 100 को ऊपर रखो और टाइम क्या 10 सेकंड, 100 अपॉन 10, 100 अपॉन 10 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा हमारा। सिर्फ एग्जांपल में आपने पूरी वेलोसिटी निकाल ली, और कुछ मत सीखो, सिर्फ ये सीख लो एग्जांपल। इफ अ कार मूव 100 मीटर एस, 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया ईस्ट इन 10 सेकंड, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में, और वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकंड आ गई, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकंड एस। समझ में आ गया? तो अब पढ़ते हैं टाइप्स। हेलो स्टूडेंट, देखिए मैं आपको, देखिए 1 2 3, ये 3 तरह की वेलोसिटी होती है, कहने को 5 तरह की होती है वेलोसिटी अलग अलग, लेकिन अभी के लिए मैंने 3 तरह की वेलोसिटी आपको पढ़ाऊंगा, 2 अभी बात को पढ़ाऊंगा रेस्ट करने के बाद बोर्ड पे। तो आप एक चीज सोचिए, मैंने हर वेलोसिटी का एग्जांपल है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल, एवरेज वेलोसिटी का एग्जांपल इसलिए करा रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है एग्जांपल कराने की, डायरेक्ट आपको पढ़ा दूंगा, जिन्हें एग्जांपल से आपके जनरल प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप समझ जाएंगे यार एग्जांपल में। एग्जांपल जब मैंने एग्जांपल पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मैंने एग्जांपल पढ़ा था, तो आपको इतना याद आ जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। ओके, अब पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इन सेम डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में, कोई भी ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्प्लेसमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम में, इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। इस वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट, उस वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं, उस वेलोसिटी को हम कांस्टेंट, वो हिसाब से बात है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम में कवर कर गया एंड सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, तो हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, सबसे बात है कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? बहुत कांस्टेंट होगी, सबसे बात है एक ही डायरेक्शन में कवर कर गया है और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में, तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। A train moving at 20 मीटर पर सेकंड एस्ट कंटिन्यूअसली, देखिए कंटिन्यूअसली एस्ट में। नॉन यूनिफॉर्म में व्हेन वेलोसिटी चेंज विद टाइम, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के हिसाब से, मैग्नीट्यूड, ये क्या है? mg मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ कार मूविंग इन ट्रैफिक, कोई भी कार है ट्रैफिक में, तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, उसका टाइम भी चेंज हो सकता है, यहाँ तक कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। सही है? इन ट्रैफिक में आप देखते हैं कोई गाड़ी ट्रैफिक में अटक जाती है, इसका हर चीज चेंज होता था, डायरेक्शन भी चेंज होती थी, इधर उधर को लेके चले जाता है वो। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, बताता है ना, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल की बात हो रही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। अगर बात करूं अ पर्सन मूव्स 60 मीटर ईस्ट इन 10 सेकंड, 60 मीटर ईस्ट में जाता है, ईस्ट क्या हो गया? ईस्ट डायरेक्शन इन 10 सेकंड में, तो सबसे बात है 60 ऊपर को रखो, 10 नीचे रखो, तो 6 मीटर पर सेकंड हमारी क्या आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इतना क्लियर हो चुका तो बताइए। अगर बात करता हूँ स्टूडेंट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। समझ ला? फॉर एग्जांपल
एक पार्टिकुलर टाइम के लिए जो वेलोसिटी यहाँ पे आती है हम इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। एक पार्टिकुलर टाइम, कुछ भी हो सकता है पार्टिकुलर टाइम। जो स्पीडोमीटर का रीडिंग ऑफ अ मूविंग कार एट अ गिवन मोमेंट, हर मूवमेंट पे स्पीडोमीटर रीडिंग निकालता किसकी कार की, किस मूवमेंट पे क्या वेलोसिटी है, क्या फर्क आया मूवमेंट। इतना मान लीजिए स्पीडोमीटर सिर्फ जो मेन वर्क करता है ना हर एक गिवन मूवमेंट, एक पार्टिकुलर मूवमेंट पे, क्या एक पार्टिकुलर मूवमेंट पे कोई सी भी कार है मूविंग कर रही है, इसका वो मूविंग कर रही है स्पीडोमीटर क्या कर रहा है, जब वो मूविंग कर रही है पार्टिकुलर टाइम के लिए मूविंग कर रही है, अभी देखो चलती रहेगी रुकेगी भी, तो पार्टिकुलर एक टाइम के लिए अगर रीडिंग जो निकालता है इसे कहते हैं हम स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर जो काम करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या आप इसको स्पीड भी मान सकते हैं। स्पीड और वेलोसिटी के लिए ये क्या करता है, काम करता है स्पीडोमीटर। क्या करता है, रीडिंग ऑफ अ मूविंग कार, कोई भी रीडिंग निकालता है कोई मूविंग कार एट अ गिवन मूवमेंट जो पार्टिकुलर एक मूवमेंट होगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, तो वेलोसिटी ए एंड बी की अगर हमें निकालनी वेलोसिटी ए एंड बी इक्वल टू वेलोसिटी ए माइनस वेलोसिटी बी, क्या निकल जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगी। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे क्या करा, डिपेंड है, दो ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट है, इतना आपको क्लियर चुका है। और जो निकलती है ना रिलेटिव वेलोसिटी, ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है ना रिलेटिव वेलोसिटी की, वो ट्रेन, बोट सही है, जब ट्रेन हो गई बोट हो गई, तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है ना ट्रेन चलती है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बोट, तो इसमें ज्यादातर क्या आता है वो आती है। इतना आपको क्लियर हो चुका है। तो स्टूडेंट है कि हमारी रिलेटिव वेलोसिटी हो चुकी है। तो देखिए स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके।